सीए मार्केट बैंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रासिम्स इंडस्ट्रीज एलटीडी की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज एलटीडी के बारे में यहाँ पे कुछ आपका रिपोर्ट आपका सामने आई है, जिसमें ये बताया गया कि तीसरी तिमाही का जो रिजल्ट आपका जो निकला है उसमें से यह कंपनी आपका मुनाफे से आपका घाटे में आ गई। तो ब्रोकेज ने आपका क्या आपका कहता है खरीदारी या होल्ड करने का आपको ऑप्शन दिया है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का इसमें आपका कोशिश करने जा रहे हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि ग्रासिम पर आपका जेफरीज ने यानी कि जेफरीज आपका ब्रोकरेज आपका कंपनी है जिसमें आपका जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है। यानी इसका रिजल्ट तो ख़राब आया लेकिन फिर भी आपका खरीदारी का आपका कहता है ऑप्शन दिया है। और ब्रोकरेज ने इसके शेयर का लक्ष्य आपका बढ़ाकर 3150 रुपये तय किया है। और उनका कहना है कि क्वार्टर 3 में ईबीटा अनुमान से कम रहा, यानी कहता है कि ईबीटा उतना अच्छा रहा नहीं और कंपनियों के भी सब के कमज़ोर होने से मुनाफे पर भी असर देखने को मिला है। यानी कहने का मतलब प्रॉफिट उतना अच्छा मिला नहीं है। तिमाही आधार पर कंपनी के न्यू बिजनेस रेवेन्यू में 52% का उछाल देखने को मिला और पेंट कैपेक्स का 90% पर पहुंचने से कर्ज में बढ़ोतरी भी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपका लोन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका हो चुका है। तो ये सब अगर कहता है कि इसमें आपका कहता है कि प्रॉब्लम आपका क्रिएट हुआ है। यदि यहाँ पे इसके बारे में जानकारी और प्राप्त करते हैं तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के तीसरे तिमाही के नतीजे अच्छे नहीं रहे। यानी कहने का मतलब इसका जो नतीजा जो भी था जो भी रिजल्ट आया वो उतना अच्छा बेटर रहा नहीं। और कंपनी क्वार्टर 3 में मुनाफे से घाटे में आई है और कंपनी के 236 करोड़ रुपये मुनाफे के मुकाबले 169 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि 236 करोड़ का जो मुनाफा होने वाला था यानी जो हुआ था उसके अपेक्षा में यहाँ पे 169 करोड़ का रुपये का घाटा हुआ। और सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 26.9 से बढ़कर आपका 8,120 करोड़ रुपये रहा। जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 6,000 आपका 400 करोड़ रुपये था। यानी कहने का मतलब है रेवेन्यू में आपका ज़्यादा उछाल हुआ है 26.9, लेकिन जिसके कारण से आपका प्रॉफिट यहाँ पे कम नज़र आई है। कंपनी का ईबीटा 48.2 घटकर यानी कि 270 पॉइंट यदि यहाँ पे देखा जाए ईबीटा में तो 48.2% आपका घटकर 270.6 करोड़ रुपये रहा। जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का ईबीटा 522.6 करोड़ रुपये रहा था। और इस दौरान कंपनी के मार्जिन सालाना आधार पर 8.2% से गिरकर 3.3% रही। यानी कि 8.2% था इसका मार्जिन सालाना, जो घटकर 3.3% रही। यानी काफ़ी आपका नेगेटिव बातें इसमें आपका निकल कर आ रही है। तो ये स्टॉक आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर भी आ गया है और जेफरीज ने इस खरीदारी की राय दी है। यानी कि जेफरीज ने तो आपका कहता है खरीदारी के तो राय दी है, जबकि मॉर्गन स्टैनली ने इन्हें इक्विवेलेंट रेट दिया, यानी कहता है कि ना सेल ना बाय करने का ऑप्शन दिया है आपका कहता है मॉर्गन स्टैनली ने। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रासिम्स का शेयर कल आपका बाजार बंद होने के साथ साथ लाल निशान में चला गया था। यानी कि जैसे ही आपका मार्केट बंद हुआ था 10 फरवरी को तो आपका लाल निशान में चला गया था। बाजार के बंद होने के समय यह शेयर में 0.58% या तो 14.35 रुपीज़ गिर कर आपका कहता है कि 2473.25 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। और इसका 52 हफ्ते का उच्चतम प्राइस 2,870.75 रुपये रहा। और जबकि 52 हाई जो आपका लो जो बनाया था वो आपका 1733, यानी कि 1733 से आपका कहता है कि यहाँ पे 2877, यानी कुल मिलाकर कहता है कि 1,1100 का कहता है गैपिंग तो रहा। लेकिन जिस तरह से कहता है इसका जो रिजल्ट पे यानी कि नेगेटिव रिजल्ट होने के कारण से इस शेयर में आपका कहता है कि दबाव आपका बन सकता है। जेफरीज के अनुसार से देखते हैं कि यह आपका क्या आपका ग्रासिम्स के ऊपर में बोला गया है। तो विदेशी ब्रोकरेज फर्म आपका जेफरीज ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर बुलिश हो गए हैं, यानी कि आपका ठीक ठाक रहा। कहता है कि आने वाले टाइम में इसे बाई करने का ऑप्शन दिया है। जेफरीज ने ग्रासिम पर खरीदारी की राय दी है। उन्होंने इसका शेयर का लक्ष्य आपका 3,150 रुपये तय किया है, यानी कि 2700 लेकर कहता है कि 3,150 रुपये तक भी जा सकता है। उनका कहना है कि क्वार्टर 3 में बीटा अनुमान से कम रहा और कंपनी के बीएसएफ के कमज़ोर होने के मुनाफे पर असर देखने को मिला। और तिमाही आधार पर कंपनी के न्यू बिजनेस रेवेन्यू में 52% का उछाल देखने को मिला और पेंट कंपनी से 90% पहुंचने से कर्ज में बढ़ोतरी हुई। यानी कहने का मतलब इसमें कहता है कि कर्ज में आपका थोड़ा सा बढ़ोतरी भी आपका होने का यहाँ पे तय किया गया है। और वहीं पे कहता है कि मॉर्गन स्टैनली ने क्या बोला। तो मॉर्गन स्टैनली ने देखिए यहाँ पे इसके बारे में क्या प्राप्त किया है जानकारी। तो यदि यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की यदि बात किया जाए तो मॉर्गन स्टैनली ने ग्रासिम पर इकलौता इक्वल रेटिंग दिया, यानी इक्वल रेटिंग दिया है, यानी ना बाय और ना तो सेल करने का ऑप्शन दिया। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 2950 यानी 2700 के आसपास ही रहा। सेम टू सेम वही इक्विवेलेंट रेटिंग। उनका कहना है कि क्वार्टर 3 ईबीटा अनुमान से कम रहा। इसके पेंट सेगमेंट में अच्छी डिमांड देखने को मिली और कास्टिक सोडा सेल्स वैल्यूएशन में सालाना आधार पर 1% की बढ़ोतरी नज़र आई है। यानी उतना अच्छा आपका यानी कि इसमें आपका परफॉर्मेंस रहा नहीं है। कास्टिक सोडा सेल्स वैल्यूएशन अनुमान से 4% ज़्यादा नज़र आया है। कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार भी किया है। तो ये आपका इसके अनुसार से था।
तो इस तरह से था। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और हमारे इस वीडियो को हमेशा लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।